दिल्ली चुनावों से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ऑटो वालों के साथ एक बार फिर आने की बात कह रहे हैं। हमने देखा कि वो मंगलवार को एक ऑटो चालक के घर गए, कोंडली में उनके घर बैठ के लंच भी किया और वहां से ऐलान भी कर दिया कि ऑटो वालों के लिए वो 5 योजनाएं लेकर आएंगे, 5 गारंटी देंगे अगर वो सत्ता में दोबारा आ जाते हैं। ऐसे में जो उनके ऐलान थे सीधे तौर पर यही था कि उनके बच्चों की शिक्षा में वो मदद करेंगे। अगर उनके घर में बेटी है तो उसकी शादी में 1 लाख रुपए दिया जाएगा, वर्दी के लिए पैसा दिया जाएगा, साथ ही साथ जो पूछो ऐप है उसको भी वो जारी रखेंगे। ऐसे में ऑटो वालों के समर्थन का उनको उम्मीद है कि उनको चुनाव में मिलेगा, लेकिन ऑटो वाले क्या सोचते हैं उनसे एक बार हम ज़रूर बात करना चाहेंगे। कोई बात नहीं भैया, आपसे जानना चाहेंगे जो गारंटीज आई हैं या अरविंद केजरीवाल की, आपको क्या लग रहा है कि आप सहमत हैं इससे? आपको लग रहा है कि कुछ फ़ायदा आपको मिलेगा? नहीं नहीं, वो सब जुमलेबाजी है, वो कुछ नहीं देंगे, वो खाली फोकसबाजी करेंगे वो जी, वो कुछ नहीं करेंगे। एक तो क्यों ऐसा लग रहा है कि पिछले कई चुनावों में वो ऑटो वालों की मदद लेते आए हैं? ऑटो वाला ही तो सरकार बनाए हैं, केजरीवाल को लाए हैं कि बाहर का लोग भी आता है तो दिल्ली में कहता है कि आपका ही सरकार है, ऑटो वाला का सरकार है, लेकिन ऑटो वाले के लिए क्या किए हैं? ऑटो वाला को नुकसान कर रहे हैं, वो तो ऑटो वाले के लिए आज कुछ नहीं किए हैं आज तक ले जी। भैया आपसे जानना चाहेंगे, आप ऑटो चलाते हैं तो अभी जिस तरीके से गाड़ियां भी चलती हैं, टैक्सीज आ गई हैं, तो क्या लगता है थोड़ा नुकसान ऑटो वालों को झेलना पड़ता है? कुछ और उम्मीद आप कर रहे हैं केजरीवाल सरकार से? जी मैम, बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। पहले के तुलना में और आज की तुलना में काफ़ी फ़र्क है। पहले हम लोग आसानी से कमा लेते थे रोड पे आसानी से चल के, लेकिन आज के टाइम में इतना मुश्किल हो गया कि ओला, उबर, बाइक, ऊपर से फ्री बसेज और 2-2 किलोमीटर की बसें चला के ऑटो का सारा रोज़गार समाप्त कर दिया। इसीलिए हम लोग बहुत दुखी हैं। हम अब केजरीवाल जी के साथ नहीं हैं। हम जिसको भी हम चुनेंगे उसको हमारा मर्जी है चुनने का, बट हम उनको नहीं चुन के जाएंगे क्योंकि हमारी रोजी रोटी पे पूरा असर पड़ गया है। हम पहले कैसे और कैसे जीते थे। हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए। हमें फ्री नहीं चाहिए कुछ भी, हमें कुछ भी ना दे, बस रोज़गार हमारा जैसे पहले चल रहा था वैसे ही दोबारा कंटिन्यू फिर वैसे ही चलना चाहिए। क्या तकलीफें क्या आ रही हैं मतलब आपको? मतलब हमारी सारी पैसेंजर जो भी पहले ऑलरेडी हमारे कस्टमर थे वो सारे कस्टमर बढ़ गए हैं। जो फ्री में जाने वाले जिनकी सैलरी 1 लाख से 50 है वो भी बस में जाती है। जो ऑटो में जाने वाले थे 2-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की बस लगा दिए हैं, वो भी कस्टमर सारा हमारा उसमें जा रहा है। तो हमारा सरासरी हमारा नुकसान हो रहा है, हमें कुछ भी फायदा नहीं है केजरीवाल जी से। इस तरीके से केजरीवाल जो योजना लेकर आए हैं कि आपके बच्चों की के लिए वो पैसा देंगे, आपकी जैसे कोचिंग करने जाएंगे या बेटी हैं तो उनकी शादी के लिए मदद करेंगे, तो इन योजनाओं से कोई लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है? जी मैम, हमें इस योजना का कोई मतलब नहीं है। हमें रोज़गार दें, हम वो सारी हम अपना मेहनत से कमा के हम खुद पूरा कर देंगे। हमें फ्री नहीं चाहिए, बस हमें रोज़गार चाहिए। जैसा हमें पहले ऑटो में हमारे सवारी कष्ट मिलता था, हमेशा हमें खड़े वेटिंग नहीं कभी भी करना पड़ता था और टाइम में सवारी था। लेकिन आज के डेट में हमें सवारी को पूछना पड़ रहा है कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। और सारे कस्टमर इन्होंने बस फ्री दे के छोटे छोटे बस चला के हमारी सारी रोजी रोटी पे, एक तो बाइक चला दिया, बाइक पे पैसेंजर अलाउ नहीं है, फिर भी बाइक पे कोई रोक टोक नहीं है। जब से केजरीवाल जी की सरकार आए तभी से ऐसा कानून बनाने, तो पहले ऐसा नहीं था बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं कि आपके ऑटोज़ भी जो है लाइन से सारे खड़े हुए हैं, थोड़ा आपको लगता है कि सवारी लेने में बिठाने में थोड़ी तकलीफ या पहले के मुकाबले आपको दिक्कतें आती हैं अब? बहुत तकलीफ है, रोड पे खाली चलना पड़ता है। 5 किलोमीटर चलेंगे तो 1 पैसेंजर मिलेगा, उस पर भी 3 ऑटो खड़ा हो जाएगा क्योंकि बस की वजह से बहुत परेशान हो गए। बस फ्री होना नहीं चाहिए। छोटे छोटे बसें जो मेट्रो पे लगा चुके हैं, आप 2-2 किलोमीटर की सवारियाँ बस में निकल जाती है। 30-40 रुपये हम लोग को जो मिलता था वो भी नहीं मिल रहा हम लोगों को। पूछना पड़ता है पैसेंजर से कि सर कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे। पिछले चुनावों में अंकल देखा गया कि कई सारे जो ऑटो वाले थे, यूनियंस थी आपकी, सारे लोग जो थे केजरीवाल के समर्थन में आए, आपने उनका प्रचार भी किया। अभी भी वो कहीं ना कहीं दिलासा दे रहे हैं कि ऑटो वालों के लिए सामने आएंगे। उम्मीद कुछ लग रही है आपको? मैम, हम लोगों को उनके ईमानदारी पे गर्व था कि वो ईमानदार हैं। हम लोग गरीब हैं, कुछ न कुछ करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, ईमानदारी कुछ नहीं दिखाया उन्होंने। एक तो प्राइवेट नंबर की बाइक है, कोई अलाउड ही नहीं है, उस पर पैसेंजर भेज रहे हो आप, ये कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी। उसको कहाँ से इंश्योरेंस का भर देंगे आप, ये तो आप जाने, लेकिन उनकी ईमानदारी में छल आ गया। आपको लगता है? और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आप ऑटो चलाते हैं और ये सब आप आज कल ही केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो ऑटो वालों के साथ उनका समर्थन एक बार फिर दिल्ली चुनावों में चाह रहे हैं, योजनाएं वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, परिवार के लिए, बेटी की शादी के लिए।
क्या लग रहा है इन योजनाओं का फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा? आपके समर्थन में आएंगे इस मुद्दों जी, पर? फायदा तो इसलिए नजर आएगा क्योंकि उन्होंने पहले भी दिया पैसा, हमें दिया, कोरोना में दिया है, 2 टाइम दिया है, तो अगर वो देंगे तो हेल्प करेंगे तो हम भी साथ ही हैं। अच्छा, इस बार देखा जा रहा है कि बीजेपी भी और आम आदमी पार्टी भी दोनों ही ऑटो वालों के साथ कह रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए। तो ऑटो वालों का क्या समर्थन किसकी तरफ जाएगा? पलड़ा किस पार्टी का भारी लग रहा है? देखो जी, सबसे पहली बात तो ये, जो काम करता है अपने हमारे इलाके में तो हम पहले तो उसको प्रेफरेंस देते हैं, अदर फिर उसके बाद फिर हम केजरीवाल को देंगे बस। तो क्या लग रहा है कि अब जो उन्होंने योजनाएं सामने लाई हैं वो लोगों चाय पर भी बुला रहे हैं घर पर लोगों को? आपको कह रहा हूँ ना कि अगर वो हमारे को कुछ हमारी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो करते भी आए हैं, तो इसलिए हम उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। अच्छा, कई और ऑटो वालों से भी बात हुई, उनका कहना था कि जिस तरीके से अब टैक्सीज चलती हैं, बाइक्स चलती बाइक चल रही है, हैं, जो नुकसान बिना उससे आप लोगों को होता हुआ बहुत नजर ज़्यादा है? है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। ना उनके पास लाइसेंस है, ना उनके पास परमिट है, ना उनको प्रदूषण है, ना उनकी ड्रेस है, ना उनकी फिटनेस है, कुछ भी नहीं है, और वो चल रहे हैं, सरेआम चल रहे हैं। फिर तो हमारा क्या, आपको हमारा लग तो रहा है कि नुकसान। बाकी फ्री की योजनाओं के साथ इन मुद्दों पर भी ध्यान देना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, वही तो है, वो तो हमने बोलना है, इलेक्शन से पहले बताना है, केजरीवाल साहब को बोलना है कि भाई हमारी ये समस्या हल करो, या तो इनको परमिट दो, या इनका बैच दो, लाइसेंस दो, जैसे हमारे को पैसा लगता है इनका ही पैसा लगे। वो तो फ्री में चल रहे हैं, जुड़ गए बस, उसको नंबर दे दिया। हाँ, और वो प्राइवेट गाड़ी है, हम कमर्शियल है, फिटनेस में बाहर हमारा पैसा लगता है, हर चीज़ हमें पैसा लगता है। तो लोगों की, ऑटो वालों की तकलीफें भी हैं, कुछ और ऑटो वालों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है। आइए। जो घर से निकलता है वो ऑटो वालों की अपनी परेशानी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ज़रूर उनको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट देने की कोशिश कर रही है। भैया, आपसे जानना चाहेंगे, अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि आप इस बार चुनाव में ऑटो वाले जुड़ेंगे उनके साथ, तो कई योजनाएं लेकर वो सामने आएंगे। भरोसा है कि इन योजनाओं पे काम होगा और आपको मदद मिलती हुई नज़र आएगी? ये तो भरोसा हम लोगों को है केजरीवाल पे, हाँ काफ़ी भरोसा है। हाँ, उनका साथ भी हम लोग दिया है और देने के लिए तैयार भी है। तो पिछले कई चुनावों से हम देख रहे हैं कि ऑटो वाले जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनके साथ रहते हैं, तो इन चुनावों में भी वो आपको चाय पे बुला रहे हैं या घर बुला रहे हैं, योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, तो क्या इस बारी उम्मीदें हैं या क्या कुछ और नई बातें जो आप रखना चाहते हैं? नहीं, नई बात तो है उनका सामने, और भी बातें हैं जो रखना चाहेंगे हम लोग। हाँ, जैसे कि क्या क्या मुद्दे हैं जिसको आप चाहते हैं इस पे काम हो? मुद्दे हम लोगों को कुछ परेशानियां हैं जो अभी हम बोल नहीं सकते हैं, फिर बात ऐसा होगा वैसा विचार किया जाएगा इस पे सुनने के लिए। अच्छा, पहले जैसे आप सवारियां लेते थे पहले में और अब में, आपको लगता है कि कुछ फ़र्क आया है? पहले से कम सवारियां हुई हैं आपकी टैक्सी चलने के बाद या बाइक्स चलने के बाद अब जो चल रही हैं? चलने से हम लोगों को परेशानी है क्योंकि वो प्राइवेट में चल रहे हैं, वो उनको कमर्शियल तो है नहीं, फिर भी वो बाइक वाले सवारी ढो रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं है। ये हम लोगों को मांग है इस चीज़ का। हाँ, ओला उबर भी। आप लोगों की कभी मुलाकात हुई है, कभी ये बात आपने रखी है सामने? हम ये बात रखी गई है, इसके लिए धरना प्रदर्शन भी कुछ हुआ है, लेकिन अभी इस पे काम हुआ नहीं है, न किए हैं वो। तो आप चाह रहे हैं कि इन बातों पे चुनाव से पहले जल्द से जल्द काम हो जाए, क्योंकि चुनाव आते हैं तभी कहा जाता है कि जनता की बातें सुनी जाती है। हाँ, ये तो बात सही है। हाँ, ये बात सही है कि चुनाव आता है तो तरह तरह की बातें होती हैं, और चुनाव ख़त्म होगा सारे बातें भूल जाते हैं लोग। ये बात तो हकीकत है। ये बात हकीकत है कि कई उनके मुद्दे हैं, और लोग भी हैं, थोड़ा चलते हैं आगे और उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं कि और क्या मुद्दे हैं। भैया, आपसे जानना चाहेंगे, अरविंद केजरीवाल जी इस बार चुनावों में आपका फिर समर्थन मांग रहे हैं, देंगे इस बार समर्थन? हाँ जी, देंगे, क्यों नहीं। कई योजनाएं हैं जो उन्होंने ऐलान किया है, बताया है कि आप लोगों के लिए वो काम करेंगे अगर दोबारा से सत्ता में आते हैं, तो उन योजनाओं का उन पर आपको है उम्मीद है कि वो पूरा किए जाएंगे? पहले भी बहुत कुछ किए हैं, तो इस बार लगता है कि वो करेंगे, ज़रूर करेंगे। उन पर भरोसा तो है, क्योंकि हमारे लोगों को बहुत उन्होंने काम किए हैं, उससे लगता है कि करेंगे। अच्छा, इस बारी ना सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि बीजेपी भी आपको चाह रही है कि ऑटो वाले आए हमारे साथ जुड़े, तो क्या लग रहा है कि इस बारी आपको मतलब किन मुद्दों पे है जो आप पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे? कौन सी ऐसी पार्टी है? जैसे है कि जो दे रहा है उसको पर निर्भर हम लोग ज़्यादा करते हैं। अब वो पार्टी आएगी या ना आएगी, हम कैसे उसे करें, इसलिए मुद्दे, आप लोगों के मुद्दे खासकर क्या है? अगर मुद्दों की बात की जाए, खासकर मुद्दे क्या है आप लोगों के? हम लोग का मुद्दे खासकर है कि जैसे ये जो ऑटो रिक्शा है
वो ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा ई व्हीकल जो है वो ज़्यादा चल रहे हैं आउटर दिल्ली में, वो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कि काम काज पे थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। उस पे प्रतिबंध थोड़ा लगे तो अच्छा रहेगा, और ऐसे कोई परेशानी नहीं है, बस चल रहा है। अच्छा, अभी देखा गया केजरीवाल ने कई ऑटो वालों को अपने घर चाय पे बुलाया, वो खुद भी जा रहे हैं, लंच वंच कर रहे हैं आप लोगों के घरों में जाके। तो ऐसे में आप लोग अपनी बात रखने के लिए आगे, क्या आपका कोई संगठन आगे आ रहा है कि जो केजरीवाल जी के पास जाकर आपकी जो अपनी समस्या हैं उनको सामने रखे? हाँ, जा रहे हैं, उनसे जो ज़्यादा मतलब लगा है वो जा रहे हैं। हम लोग तो चलने वाले हैं रोड पे। लेकिन अब क्या है, पहले के मुकाबले से खाली बैठे रहना पड़ता है, ये पहले में फ़र्क आया है कि पहले सवारियाँ जल्दी मिल जाती थी? इधर मतलब कि सुबह सुबह ज़्यादा सवारियाँ नहीं मिलती है, ऐसे और ख़ास दिल्ली में तो मिलती है। इधर है कि सर्विस वाले ज़्यादा हैं, शाम को ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन फ़र्क आया है सवारी? हाँ, फ़र्क आया है, इसीलिए। हाँ, फ़र्क आया है, लोगों की अपनी परेशानी है, विश्वास कई लोगों का है, लेकिन ये भी है कि उनकी अपने और मुद्दे हैं जिनको वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल उनकी भी वो बातें सुने। चलिए किसी और इलाके में चलते हैं और ऑटो वालों से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है। तो ऑटो वालों ने अपने कई मुद्दे रखे हैं, अब हम और लोगों से थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से एक योजनाएं लेकर आ रही है उस पर कितना भरोसा है। आपसे जानना चाहेंगे कि कोई नहीं, आप बता सकते हैं। अरविंद केजरीवाल, कोई नहीं, मैं आपको बताती हूँ। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अगर जब वो सत्ता में आएंगे तो ऑटो वालों के लिए वो 5 योजनाएं लेकर आ रहे हैं। उसमें आपकी बेटी है घर में तो शादी में वो मदद करेंगे, बच्चों को कोचिंग दी जाएगी, और आपकी पूछो ऐप भी जो है वो कामयाब रहेगी, मतलब चलती रहेगी। ऐसे में कितनी उम्मीद है आपको आम आदमी पार्टी से कि वो सत्ता में आएंगे तो ये योजनाएं लागू करेंगे? बिल्कुल हो सकता है, वो कहते हैं जो काम वो कहते हैं वो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लॉकडाउन में उन्होंने बड़ा सहयोग दिया ऑटो वालों को, 5-5 हज़ार रुपये 2 टाइम दिया उन्होंने, तो 2 टाइम्स, और बहुत सारे फ़ायदे दिए, और लेबर कार्ड बनवा के भी अभी फ़ायदा योजना में दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हम कोऑपरेट करने के काम करने वाले कर तो कर देंगे। जैसे बिजली भी फ्री दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, और महिलाओं को इतना सब कुछ दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है तो दिया है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी ऑटो वालों के लिए स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी भी कोई परेशानी होंगी जो आप चाह रहे होंगे केजरीवाल जी के सामने जाएं, तो किन आप परेशानियों से जूझ रहे हैं बेसिकली, अगर अब बात की जाए? हमें जी परेशानी सिर्फ थोड़ी सी हो गई, जो रैपिडो चल गई है ना, उससे हमें थोड़ी परेशानी होगी। नहीं तो हमें केजरीवाल से कोई परेशानी नहीं है। रैपिडो पर रोक लगाएं या रैपिडो पर कुछ ऐसा वो कर दीजिए कि हम परेशान ना हों, उससे हम ज़्यादा परेशान हो गए रैपिडो से। अगर रैपिडो चलती हैं तो फ़ायदा तो आम जनता का ही है, उन्हें फ़ायदा मिल जाता है। ऑटो वाले तो परेशान हो रहे हैं ना, जब ऑटो वालों की बात करें तो ऑटो वाले तो परेशान हो रहे हैं। वैसे हम केजरीवाल जी के साथ हैं और केजरीवाल के साथ रहेंगे सारे ऑटो वाले जो भी हैं। जितनी भी घोषणाएं करिए अच्छी करिए, उन्हें बेटी के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, अस्पतालों के लिए, और बहुत उन्होंने कुछ करा, ऑटो वाले बहुत कुछ करा हमारे लिए, हम उनका धन्यवाद देते हैं केजरीवाल जी को। इस बार ही अगर चुनाव जैसे आते हैं सामने तो कैसे, क्या इसी तरीके से, उसी लगन के साथ आप लोग उनका प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे? हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में हम बहुत दुखी थे। जब से आए हैं तब से मतलब बहुत अच्छा हो गया हम लोगों का। रही बार रैपिडो की, तो रैपिडो में जैसे प्राइवेट कार को, बाइक को लगा दिए हैं ना, तो उनको कमर्शियल करके लगाना चाहिए। नहीं तो कोई भी रैपिडो यूज कर ले रहा है, 1 लाख रुपए का महीने कमा रहा है ऑफिस में, वो भी रैपिडो चालू कर ले रहा है, और सवारी लेके आता है, फिर सवारी लेके चला जाता है, वो भी 2 घंटे कर लेता है। तो कमर्शियल करके करना चाहिए इसे। हाँ, कमर्शियल करना। अच्छा, इस बार ही आपको आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही लड़ाई दिख रही है, या आपको लग रहा है कि तीसरी पार्टी भी कोई आएगी, या इन दोनों पार्टियों के बीच ही लड़ाई है? नहीं, हमें तो मतलब ये एक तरफा ही है। केजरीवाल साहब को हम लोग सपोर्ट करते हैं। एक तरफा पूरी तरह केजरीवाल जी। अच्छा, इस बार भी आपको लग रहा है कि अच्छी पूरी बहुमत के साथ? पूरे मोहम्मद शाह को रोक नहीं सकेगा उसको। आपसे भैया जानना चाहेंगे कि अब अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं रहेगा, तो उस पर लेकर आप संतुष्ट हैं उनके इस फैसले से? जी बिल्कुल, वो फुल बहुमत से आएंगे, फुल बहुमत से आएंगे, फिर आएंगे। और समर्थन ऑटो वालों का चलता रहे? ऑटो वाला का बिल्कुल समर्थन जी। एक ऑटो वाले के वोट देने से थोड़ी जीत जाते हैं, आम जनता भी देती है, उनको सभी देते हैं। हाँ, सबके लिए योजनाएं लेकर आते हैं। हॉस्पिटल अच्छा कर दिया, स्कूल अच्छा कर दिया, सबके लिए योजनाएं लेकर आते हैं। सबके बच्चे। तमाम लोगों की अपनी राय है,
कुछ लोग चाह रहे हैं कि भाई वो वापस आएँ, संतुष्ट हैं उनकी योजनाओं से, उनके काम करने तरीके से, लेकिन उनके कई अपने मुद्दे भी हैं जो वो चाह रहे हैं कि उसको भी केजरीवाल जो है वो ज़रूर सुने इन चुनावों से पहले, ताकि जो उनकी परेशानियां हैं कम से कम उससे उनको निजात पाने में आसानी हो। दिल्ली में तकरीबन 1 लाख ऑटो वाले हैं जो रजिस्टर्ड हैं और दिल्ली की सड़कों पर अपना ऑटो चलाते हैं। कुछ और बातचीत करते हैं। अगर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो सत्ता में दोबारा आएंगे तो आपके लिए योजनाएं लेकर आएंगे, कितना भरोसा है आपको उनकी इन बातों पर? बहुत ज़्यादा, हमें इतना ज़्यादा भरोसा है कि आज तक कभी किसी मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया जो इन्होंने करके दिखाया एकदम, क्या कुछ भी है। हम तो ये चाहेंगे कि ऑटो वालों को क्या नाम कोरोना के टाइम में पैसे भी दिए हैं और भी कई मतलब अच्छे काम किए हैं। ये हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है कि बस की सेवा फ्री करनी और आपका क्या नाम दवाइयाँ। आप ये कि फ्री की बात कर रहे हैं तो बीजेपी लगातार ये बात बोलती है कि फ्री की चीज़ें मिलती हैं, रेवड़ियाँ बांटते हैं, इसलिए उनको वोट मिलते हैं। हमें उससे क्या लेना, हमें इतना पता है कि हम पहली बात तो जो हमें अपना जो फ़ायदा हुआ हम वो देखेंगे। हमें क्या लेना, आज तक कभी बीजेपी ने ना एक रोटी नहीं खिलाई, कभी ना कुछ दिया, ना लेना ना देना, कुछ भी नहीं। तो हम तो इसको केजरीवाल को लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, कुछ ऐसी दिक्कतें, कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो आप चाह रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल के सामने रखें, जिसको वो सुने चुनावों से पहले? कुछ आपकी परेशानियां हैं, मुद्दे आपको दिखते हैं? हमें इतना पता है जी कि हमें जो अच्छा लग रहा है, जो अच्छा किया हमारे लिए, हम इसको ही बोलेंगे बस। बाकी कितने मुख्यमंत्री आए हैं, कितने भी गए हैं, कोई प्रधानमंत्री आए हैं, कुछ भी आया, आज तक कभी कुछ नहीं किया उन्होंने बस। हम कई लोगों से बात कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि जितनी ये रैपिडोज चल रहे हैं, टैक्सीज चलती हैं, उससे आपको सीधे तौर पर नुकसान उठाना पड़ता है। वो आपके लिए कहीं ना कहीं चिंता का मुद्दा है? हमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखो, बैटरी रिक्शे भी आए हैं, मेट्रो भी आई है, हम उतना ही कमा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पब्लिक बहुत है, जनता बहुत है। अगर कोई चीज़ आ रही है या मतलब कोई साधन बढ़ता है, टैक्सी है या क्या नाम कैब है, कुछ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत दुनिया इतनी है, हर चीज़ का आपको फ़ायदा मिलता है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। भैया, दिल्ली में जो चुनाव आ रहे हैं, आप ऑटो चलाते हैं, सड़कों पर रहते हैं, ऑटो वालों के क्या मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं कि उसको सुना जाए? देखिए, ऑटो वाले का तो कुछ किया ही नहीं, देख ही रहे हो। ये ओला ओवर बाइक सारे चला दिया, महिला को फ्री कर दिया। जिस ऑटो वाले ने उसे लाया उसी के साथ ऐसे किया हो। क्या कर सकते हैं, ऑटो वाले के लिए कोई सरकार कुछ नहीं करता। कोई सरकार नहीं करता, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो सत्ता में आएंगे तो आपके परिवारों के लिए मदद की जाएगी। आपको पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे तो कोचिंग का खर्चा वो उठाएंगे। तो इन बातों में कुछ सच्चाई नज़र आती है? अब देखिए, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सारे नेता तो ऐसे ही बोलते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो सारे कुछ भूल जाते हैं। सत्ता में आने के बावजूद ही कुछ मालूम पड़ेगा मैडम। पहले कई लोगों से बात हुई है, आया है सामने कि कई बारी कोरोना के समय भी मदद किया गया है, पैसा दिया गया है, उसका फ़ायदा मिला है आपको? जी, कोरोना के टाइम में 5-5 हज़ार रुपये 2 बार दिया था। कोरोना के टाइम में कुछ मदद तो मिला था, जो बात है ना। और इसके बाद जो भी है ठीक ठाक ही है, लेकिन वही ऑटो वाले के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सबसे बात यही है। ये मिक्स रिएक्शंस आपको दिल्ली के में ऑटो वालों के बीच में ज़रूर देखने को मिलते हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे ज़रूर बात करेंगे। भैया, अब चुनाव आ रहे हैं, ऑटो वालों के मुद्दे, परेशानियां क्या लग रहा है आपको, एड्रेस हो रही हैं, सुनी जा रही हैं, या कुछ ऐसी बातें हैं जो आप रखना चाहते हैं सामने? जो ऑटो वाले की परेशानियां तो अभी बहुत सी है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि काफ़ी परेशानियां हमारी सुनी जाती हैं और दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है और हमें उसके लिए कोई शिकायत नहीं है। हमारे साथ अभी ऐसी कोई परेशानी का कोई घटना नहीं हुई है, तो मैं उस विषय में कुछ कह नहीं सकता। मेरे लिए तो अभी सब कुछ बेस्ट है। इस बार देखा जा रहा है भैया कि चुनावों में ऑटो वालों की अहमियत बहुत बढ़ गई है। पहले तो सिर्फ आम आदमी पार्टी या कांग्रेस ही आप लोगों को करती है, अब बीजेपी भी इस बार देख रहे हैं कि चुनावी मैदान में आ रही है और चाह रही है कि ऑटो वाले आकर उनका समर्थन करें। तो क्या लग रहा है आपको कि इससे फ़ायदा मिलेगा?
मुझे तो नहीं लगता इससे कोई फ़ायदा मिलना चाहिए। अगर आज से पहले ऐसा तो कुछ ऑटो वालों ने बीजेपी वालों के लिए कुछ करा नहीं है, और ना ही ऐसा सुनने में आया कि बीजेपी वालों ने ऑटो वालों के लिए कुछ किया है ना। जहाँ तक दिल्ली की जो जनता है और दिल्ली के जो ऑटो वाले चालक हैं वो अधिकतर अरविंद केजरीवाल को ही पसंद करते हैं। किसी भी पार्टी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपनी अपनी पसंद की बात है। हमारे बीजेपी मोदी साहब भी बढ़िया हैं, अच्छे हैं, अरविंद केजरीवाल भी ठीक है। कुछ ऐसे मुद्दे जो आप चाह रहे हैं कि जो उठाए नहीं गए हैं, ऑटो वालों की बातें सुनी नहीं गई हैं, आप हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे कि वो मुद्दे सुने जाएं, उठाए जाएं आपके लिए? नहीं, अभी तो मेरे पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं बात करने के लिए, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ऑटो वालों के यहाँ पे मिक्स रिएक्शंस ज़रूर हैं, तमाम यहाँ पे सड़कों पर देखने को मिलता है। कुछ और हम बात करते हैं। कल आपसे जानना चाहेंगे, चुनावों में ऑटो वालों को लेकर इस बारी हर पार्टी चाह रही है कि उनके साथ आएँ, जुड़े, उनका प्रचार प्रसार करें। उससे क्या ऑटो वालों को फ़ायदा, या कुछ कहे तो बाद में जब सत्ता में आ जाते हैं फ़ायदा मिलता है आप लोगों को? भाई केजरीवाल से तो हमें बहुत मिला। जैसे हमारे गाड़ी का फिटनेस 1 साल का था, केजरीवाल ने 2 साल पे कर दिया। और दूसरी बात, जैसे मीटर पास करवाने जाते थे वो भी ख़त्म कर दिया, 1 दिन पूरा उसमें जाता था। यानी काफ़ी राहत मिली। 1400 का वो था टोकन, वो भी ख़त्म कर दिया। अब हमें राहत मिल रही है तो हम तो उसको वोट देना ही देना है भाई। अच्छा, एक आप लोगों की मुद्दे हैं या बातें, तकलीफ़ कह लें कि यहाँ जो प्राइवेट टैक्सियाँ या जो बाइक्स चलती हैं उससे आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है सड़कों पर? उस पर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो जो बाइक चालू कर दिए हैं, बाइक से काफ़ी सवारियाँ हमारी कट गई। तो एक तो बार बार ऑटो वालों पर ये भी कहा जाता था कि दिल्ली के ऑटो वाले कभी मीटर से नहीं चलते, परेशान करते। कुछ ऐसा भी आप लोगों के समझ में आया है? आप यहीं खड़ी रहो, सवारी आएगी, मैं बोलूँगा मैडम मीटर से बैठ लो, बोलेगी नहीं ऐसे ही बताओ। मीटर करीब हो गया 2-3 महीने अभी चालू नहीं हुआ। ओला उबर और जो ऐसे सवारी मिलेंगी, पैसे बताओ, उक्का मुक्का बताओ, तुम अभी 1000 बना दोगे तो मैं क्या करूँगी? ऐसा लग रहा है उसको हम चला रहे हैं। जो कहो भी, तैयार भी हो जाओ तो नहीं मानते। अच्छा, तो अंकल इस बार अब देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों चुनावी मैदान में है। आप लोगों का समर्थन दोनों ही पार्टियां चाहती हैं। हमारा तो केजरीवाल पे है, बाकी तो मैं समझ नहीं सकता कौन किसको क्या करता है क्या नहीं करता है। और जो नई योजनाओं का भी ऐलान केजरीवाल ने किया है, आपको लग रहा है कि ज़रूर उस पर अमल किया जाएगा? अब देखो क्या होता है, उसके बारे में हम जब होगा तो देखेंगे। लेकिन विश्वास है आपका कि मतलब आपको मदद मिलती रहे? जरूर। जैसे लॉकडाउन में ऑटो वालों को 5-5 हज़ार रुपये 2 बार दिए, मिला, खाते पे आया, मिला, निकाल के लाए। ऐसे ही अगर करेंगे तो आएगा। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे अंकल, जैसे कि दिल्ली चुनाव अभी ये आ रहे हैं सामने, क्या लग रहा है कि इस बार कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है, या आपके मुद्दे उठा रही है या सुन रही है जो पार्टी? हमारे तरफ से तो बीजेपी का पलड़ा भारी है। अच्छा। और इस बार बीजेपी का ही नंबर है। हाँ, तो बीजेपी तो इस बार ऑटो वालों को बड़ा चाह रही है कि भाई उनके साथ आएं, आप जुड़ें, उनका कैंपेन करें। शुरू से ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आज भी बीजेपी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे, चाहे बीजेपी हारे या जीते। हाँ, हमेशा से बीजेपी के साथ में हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो मुद्दे आपके उठाते आए हैं, बीजेपी भी क्या खरे नहीं उतरे हैं? किसी मुद्दे पे खरे नहीं उतरे हैं। हाँ, हम लोग ऑटो वाले बहुत मिलके उनका साथ दिए थे, लेकिन उन्होंने हम लोगों के साथ कुछ भी नहीं किया, कोई न्याय नहीं किया। हाँ, तो इस बार आप चाह रहे चुनाव में कुछ बदलाव आप देखना चाह रहे हैं? बदलाव है, बीजेपी आएगी, 100% बीजेपी को ही आना है। हाँ, तमाम लोग हैं, सबके मिक्स रिएक्शंस यहाँ दिल्ली में ज़रूर देखने को मिलते हैं। कुछ को कईयों की पॉलिसीज़ पसंद आती हैं, कुछ को किसी पार्टी की, लेकिन इतना तो साफ है कि जिस तरीके से फ्रीबीज़ की बात करी जा रही है, योजनाओं की बात करी जा रही है, उनसे जिस वर्ग को फ़ायदा मिलता है उससे वो काफ़ी संतुष्ट मिलते हैं। हालांकि कुछ अपनी दिक्कतें भी हैं जो उन्होंने हमारे साथ साझा की, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी पार्टियां सुन रही हों उसको वो उठाएं भी, और ऑटो वाले जो सड़कों पे चलते हैं उनकी वो मदद भी करें।